हेलो एवरीवन। जीव या फिर आत्मा और परमात्मा एक नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट। लेकिन जीव अगर परमात्मामय हो जाता है या फिर ब्रह्मरूप हो जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है या फिर वो अन्य अनादि बंधनों से मुक्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर कल्याण जो जीव का जीवात्मा फॉर्म के रूप में होगा वो परमात्मा की कृपा से ही होगा या फिर परमात्मा के बंधन में आकर ही जीव का कल्याण होता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि जो जीव होता है वो परमात्मा का अंश नहीं होता है या फिर ये दोनों एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे होते हैं? तात्विक दृष्टि से ये अलग अलग होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इसे मैं थोड़ा और सरल करने की कोशिश करूं तो जैसे कि ये हाथ की हथेली है, ये पूरी हथेली परमात्मा है, लेकिन इसकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है आप मान सकते हैं ऐसा कि ये जीव है। तो ये छोटी वाली उंगली कुछ भी कर ले, ये पूरी हथेली नहीं बन सकती है। कुछ इस तरह से परमात्मा या फिर जो अन्य अनादि तत्व होते हैं वो होते हैं। छोटी वाली उंगली जीव कह सकते हैं आप, थोड़ी बड़ी वाली को माया, फिर ईश्वर, ऐसे करके आप कह सकते हैं। लेकिन जीव का कल्याण तभी होता है जब वो परमात्मामय आ जाता है या फिर जब उसके भीतर में परमात्मा वाले गुण आ जाते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन जीव आत्मा और परमात्मा एक नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि परमात्मा की कृपा से ही बाकी अन्य तत्वों का, भले ही वो दृश्यमान हो या फिर अदृश्य हो, उनका अस्तित्व होता है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं या फिर हम उनके अंश हैं, लेकिन होते सब भिन्न भिन्न हैं। ये कुछ इसी तरह की रचना है। जैसा कि इस चैनल पर अंतिम सत्य के विषय में चर्चा की जाती है, अंतिम सत्य तक एक साधक कैसे पहुंच सकता है उसके मार्ग के बारे में बताया जाता है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर आपसे छुपाई नहीं जाएगी, साफ साफ आपको बताई जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो बुद्धि और मन में होते हैं या फिर जो माया में होते हैं, वो तर्क वितर्क करने लगते हैं या फिर किताबों को पकड़कर वो बैठ जाते हैं। जबकि जो किताबें लिखी गई हैं वो किसी की अनुभूतियाँ होती हैं, अनुभूतियों को शब्द दे दिए जाएं तो वो ग्रंथ पुराण बन जाते हैं। हालांकि ग्रंथ पुराणों को पढ़ने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है या फिर हमारे अध्यात्म की शुरुआत होती है। लेकिन जागृति या फिर जो जीव होता है उसमें परमात्मा के गुण तभी आएंगे जब उसके जो गुरु हैं वो माया पार वाले होते हैं। सीधी और सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, अन्यथा कोई ध्यान करने से भी जो जीव है उसका कल्याण नहीं होता है। यहाँ कल्याण से मेरा मतलब है वो मुक्त नहीं होता है, मतलब मोक्ष उसे प्राप्त नहीं होता है, ध्यान करने से भी नहीं, ना ही मंत्र जप करने से। मतलब उसे माया पार वाले गुरु की शरण में आना होगा, तब जाके ही उसका कल्याण होता है। मतलब जो जीव है वो जीवात्मा फॉर्म में आ जाता है या फिर वो ब्रह्मरूप हो जाता है तो ही उसका कल्याण होता है। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि पूर्ण परमात्मा तो पूर्ण ही है। लेकिन परमात्मा के लेवल की छोटी सी भी जागृति अगर जीव में हो जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है। इससे कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। जितना भी मैं इसको सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ, शब्दों में मैं कर रहा हूँ, तो आप, आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। और अगर हम किताबों में पढ़ते हैं जीव, परमात्मा या फिर अनादि तत्वों के बारे में, तो फिर हम बौद्धिक बल से उनको फिक्स करते हैं या फिर खुद ही डिसीजन लेते हैं कि ऐसा ऐसा होता होगा। लेकिन वास्तविकता यही है। इसलिए कहते हैं कि किताबों को पढ़ने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा या फिर आप नकल कर पाएंगे वैसी। लेकिन किसी की नकल करना या फिर उसका जैसा बनना उसकी एक्टिंग जैसा लगता है। मतलब वहाँ पर एक्टिंग का भास होता है, मतलब आप अभिनय जैसा कर रहे हैं, आप किसी के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि किसी के जैसे बनने में और होने में। बनना मतलब आप कॉपी कर रहे हैं किसी को, और होना में प्योरिटी होती है। तो होना यहाँ पर मेन होता है, और होना समझ में देर से आता है। जब हम माया पार की भक्ति करते हैं तब जाके हमें होने का पता लगता है कि यह होना क्या चीज़ होती है। उससे पहले तो सब बनने वाले होते हैं या फिर कॉपी करने वाले जैसे होते हैं कि मैं इस किताब को पढ़ लूँगा तो शायद मैं इनके जैसा हो जाऊँगा, किसी भी भगवान के जैसा। टोटल मिला के आप ये समझ लें कि जो जीव होता है ब्रह्मरूप होने में ही उसका कल्याण होता है। और जीव ब्रह्मरूप कैसे होगा? उसके गुरु ब्रह्मरूप होने चाहिए। सिंपल सा ये लॉजिक है, ये आपको समझ लेना है। बिना गुरु के कोई भी जीव का कल्याण नहीं होता है। वो भटक सकता है और भटकता भी है। मतलब गुरु हर हाल में होने चाहिए उसके पास में, जो पहले से ही ब्रह्मरूप हैं या फिर जो आत्म स्थिर हैं पहले से ही। उसके उनके मार्गदर्शन से या फिर उनके सानिध्य से ही एक जीव भी ब्रह्मरूप वाली अवस्था को प्राप्त करता है इस शरीर के साथ में ही।
वही कल्याण होता है। और उसके बाद उस जीव की जो अनलिमिटेड इंद्रियां होती हैं, हमारे इस शरीर में, हमारे सूक्ष्म शरीर में भी इंद्रियां होती हैं, हमारी स्थूल शरीर में भी इंद्रियां होती हैं, वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। तो उसी हिसाब से ही उसका दायरा बढ़ता है। जीव जिसका कि कल्याण होना शुरू हो गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब जो ब्रह्मरूप होना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे आपकी समझ बदलेगी। आप बुद्धि वाली समझ के साथ में परमात्मा के मार्ग पर नहीं बढ़ेंगे, मतलब आंतरिक स्तर पर आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। आप में कई तरह के सुधार होंगे, आपका नवीनीकरण होगा एक तरीके से, और वो धीरे धीरे होगा और सभी मार्गों में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको समझ में आने लगेगा परमात्मा के लेवल का ज्ञान या फिर उनके आवरण के बारे में। आपका बहुत तरीके से एक साथ विकास होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, मतलब अंतरिम जागृति होने को मैं बता रहा हूँ। इसमें जब भी मैं अक्सर लाइव आता हूँ तो उसमें रैंडम यूजर भी आते हैं, तो उनके सवाल यही होते हैं, ध्यान करने से मुक्ति मिलेगी क्या, कौन सा मंत्र जप करके मुक्ति मिलेगी, क्या नाद ध्वनि सुन के हम मुक्ति मिल जाएगी, क्या कुंडलिनी जागृत हो जाने से मुक्ति मिल जाती है, सहस्त्रार चक्र पर पहुंच गए तो क्या मुक्ति फिक्स हो जाती है क्या, या फिर तीसरी आंख खुल गई तो क्या मुक्ति मिल जाती है क्या। इस तरह के सवाल हर एक यूजर जो कि नया नया लाइव में आता है वो सवाल करने लगता है। मैं हर रोज़ उन्हें यही बताता हूँ कि इनमें से कुछ भी आप कर लें, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी अगर ब्रह्मरूप गुरु की शरण में आप नहीं है तो। मतलब बिना गुरु के आप पार नहीं हो सकते हैं। भले ही आप ध्यान करें, योगा करें, आपकी तीसरी आंख खुल जाए, आपके सहस्त्रार चक्र पर ही क्यों ना आप पहुंच जाएं, बिना गुरु के पार नहीं हुआ जा सकता है। फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें गुरु कहाँ मिलेंगे, हमें तो आज तक कोई ढंग के गुरु मिले ही नहीं हैं। पहली बात, हम जैसे होते हैं प्रेजेंट में उसी हिसाब के गुरु हमसे टकराते हैं। तो आप अपने आप से सवाल कर लेना कि आप अभी कैसे हैं। अपने आप से तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, हालांकि इस काल कर्म और माया के जगत में इंसान अपने आप से भी झूठ बोलता है, मतलब वो मान्यताओं और धारणाओं में फंसा हुआ होता है। अपने आप के बारे में भी उसकी कई तरह की मान्यताएं और धारणाएं होती हैं, उनसे पार जब आप होंगे तब आपका वास्तविक स्वरूप आएगा। वास्तविक स्वरूप आपका जैसा होगा उसी हिसाब के गुरु आपको मिलते हैं। हालांकि अगर आप अपने आप को मिटाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका अगला जन्म हो, पात्र हैं अगर आप, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी इस मामले में फर्दर मदद कर सकता हूं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा या फिर किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। लेकिन व्हाट्सअप मुझे वही करें जो वास्तव में मुक्ति चाहते हैं, मतलब जो नहीं चाहते कि मेरा अगला जन्म हो इस शरीर के रूप में, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ वही। अगर जो खाली ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, जो समझ रहे हैं कि मैं बुद्धि से परमात्मा के बारे में जान कर ही मुक्ति प्राप्त कर लूँगा, अगर ऐसे आप हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप मत करना। जो परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब जो परमात्मामय होना चाहते हैं, जिसको सिर्फ परमात्मा में इंटरेस्ट है, परमात्मा से पहले उसको कुछ भी मिले उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहले अपना ध्येय स्पष्ट कर लेना है कि मुझे आत्म जागृति करनी है। आत्म जागृति मतलब आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है। आत्म जागृति करेंगे तो आपको जवाब मिलता है कि आप कौन हैं। उसके बाद जाके परमात्मा के क्षेत्र वाली आपकी शुरुआत होती है। लेकिन गुरु हर हाल में होने चाहिए आपके। और अगर आपको ध्यान में दृश्य दिखते हैं, स्वप्न में दृश्य दिखते हैं, आपको नेगेटिव एंटिटी दिखती हो, पॉजिटिव दिखती हो, उनसे भी कुछ नहीं होता है। आपका मकसद ही ब्रह्मरूप होना चाहिए, मतलब परमात्मा प्राप्ति ही आपका एकमात्र संकल्प होना चाहिए। भले ही आप इस दुनिया में कुछ भी करते हो, और आपको परब्रह्म की भक्ति ओनली करनी है। आपको मायावार वाली भक्तियाँ नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि अगले बार मेरा जन्म हो ही ना इस शरीर के रूप में, मतलब किसी भी तरह का कोई कारण नहीं छोड़ना है। अगर आप लालची होंगे, आपके मन मस्तिष्क में इस जन्म में भी बहुत सारी इच्छाएं वगैरह होंगी, तो फिर अगला जन्म वही कारण बनता है। तो पहले ही आपको समझ जाना है, क्योंकि कई जन्म हमारे हो चुके हैं और कई जन्मों में हमने परब्रह्म की भक्तियाँ नहीं की थी, और घूम फिर करके हम सिचुएशन हमारी वैसी की वैसी ही हो जाती है। तो ध्येय आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से या फिर लाइव आकर आपके सवालों का जवाब दिया जाए। और अगर आप अपनी तरफ से इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर, जो कि व्हाट्सअप नंबर भी है, वही मेरा UPI नंबर भी है, आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी राशि का योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।